क्या आपका बच्चा है ADHD या ऑटिस्टिक, या फिर आपके बच्चे को है बोलने में समस्या और आप बच्चे के लिए बेस्ट थेरेपी सेंटर चूज करना चाहते हो, तो मेरी आज की ये वीडियो आपकी इस चीज में मदद कर सकती है। तो सेंटर चूज करने के लिए बेसिकली आपको दो चीजें देखनी होती हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसमें कि आती है हमारी तीन चीजें। फर्स्ट होता है थेरेपिस्ट, सेकंड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड थर्ड होता है हमारा हाइजीन। तो थेरेपिस्ट से आप समझ लीजिए कि लाइक जिसने आपके बच्चे को देखना है, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि थेरेपिस्ट का ही मेन रोल होता है थेरेपी कराने के लिए। तो जब आप फर्स्ट विजिट करते हो, आपके बच्चे को कौन असेस कर रहा है, वो कैसे उसकी असेसमेंट कर रहा है, उसने प्रॉब्लम कैसे आपको बताई, बच्चे को असेस करने के बाद उसने आपको सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स बच्चे में हैं वो आपको बताई, नहीं बताई, या वो बच्चे को असेस नहीं कर पाया या कर पाया, तो वो सारी चीजें आपने खुद से देखनी है। देन उसके बाद होता है, अगर फर्स्ट डे में ही थेरेपिस्ट ने आपको बिना आपके बोले सारी प्रॉब्लम बता दी कि बच्चे में ये है, भागता है, दौड़ता है, उसके सेंसरी इश्यूज हैं, या लाइक जितनी भी बच्चे को प्रॉब्लम्स हैं वो आपके साथ डिस्कस की, देन उसके बाद उन्होंने आपको ये चीज बताई कि वो बच्चे के लिए आगे क्या प्लान करेंगे, उनका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप उन्होंने आपको बताया, देन उसके बाद रिजल्ट्स कैसे हैं बच्चे के, बच्चा थेरेपी ले रहा है, बच्चे ने थेरेपी कंटिन्यू कर दी, देन उसके बाद बच्चे के कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, टाइम टू टाइम थेरेपिस्ट आपके साथ बच्चे के बारे में डिस्कस करता है, नहीं करता है, या आपके बच्चे की जो घर में कुछ चेंज होते हैं बिहेवियर्स, वो सुनता है या नहीं सुनता है, वो आपसे पूछते हैं इस चीज के बारे में या नहीं पूछते हैं। बेसिकली होता क्या है, थेरेपी जब बच्चे की शुरू होती है तो स्टार्टिंग में रिजल्ट्स शो हो जाते हैं आपको 1 to 2 मंथ्स में, वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन पेरेंट्स को वो समझ आ जाते हैं। अब सेकेंड जो है उसमें वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको देखना है कि बिल्डिंग कैसी है, उसमें स्पेस कितना है, ओटी के लिए अवेलेबल है स्पेस या नहीं है, अगर स्पेस है तो वो कितना है। क्योंकि बेसिकली देखिए ओटी में क्या होता है, ओटी में बच्चे की वो एक्टिविटीज आती हैं, है ना, डेली लाइफ से जो जुड़ी हुई होती हैं। बच्चे को हमने रनिंग भी करवाना है, जंप करवाने हैं, है ना, वॉक करवाना है, साइकिलिंग करवानी है, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ओटी का जो स्पेस रहता है वो हमारे पास थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनको सेंसरी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए क्या है कि उनके पास सेंसरी इश्यू से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सेंटर में सेंसरी इश्यूज जिन बच्चों को होते हैं उनके लिए एक अलग से सेंसरी पार्क है और सेंसरी इंटीग्रेशन रूम है, जिसमें कि 5 सेंसेस से रिलेटेड हमने चीजें रखी हुई है। जिस भी बच्चे को उनमें प्रॉब्लम होती है तो बच्चों के साथ वहां पे वर्क किया जाता है, और ताकि वो इम्प्रूव कर सके उस चीज को। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है क्या, सेंटर वालों के पास पार्किंग का स्पेस है या नहीं है, ये भी आपके लिए मेन चीज होती है। बिकॉज आपने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी अगर थेरेपी करवाना है, आप वेटिंग एरिया में बैठे हो तो आपको पार्किंग मिली है तो आप बैठ सकते हो, अगर पार्किंग नहीं है या तो आपको पे करना पड़ेगा, या फिर आपको अपना जो भी व्हीकल है वो कहीं साइड पे जाके पार्क करना पड़ेगा। जिसमें कि प्रॉब्लम ये आ जाती है, अगर आपका बच्चा है वो कोई भी चीज अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, आपको उसको चल के ले जाने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, सम टाइम ये चीज होती है। तो अभी इसमें ये भी चीज होती है कि जितनी भी हमारी लाइक थेरेपीज है, CBT, ABA, स्पीच थेरेपी, उनमें क्या होता है 1 to 1 इंटरेक्शन होता है। उस चीज के लिए सेंटर में स्पेस है या नहीं है। अगर देखिए हमारे पास अगर एक रूम है, उसी में आप सब चीज कर रहे हो, उसी में 4-5 थेरेपिस्ट बैठे हुए हैं, तो बच्चा भी डिस्टर्ब्ड रहता है ना, और लाइक टीचर का भी जो थेरेपिस्ट है उसका भी कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। इसके साथ साथ सेंटर में वॉशरूम भी होने चाहिए, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। एंड देन ड्रिंकिंग वाटर भी होना चाहिए, हॉट एंड कोल्ड वेदर के हिसाब से।
तो इसके बाद आता है हमारा हाइजीन। उसमें क्या होता है बेसिकली कि सेंटर प्रॉपर क्लीन होता है या नहीं होता है, बच्चे जहां पे आपके थेरेपी ले रहे हैं वो वाला एरिया क्लीन है नहीं है, वॉशरूम्स क्लीन होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए वॉशरूम्स क्लीन नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चों को उससे क्या होता है इन्फेक्शन का डर रहता है। तो बच्चे हमारे पहले ही एक तो बोल नहीं पाते हैं कुछ बच्चे, है ना, तो वो तो आपको बता भी नहीं पाएंगे कि उसको क्या हो रहा है, इचिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है। तो क्लीनिंग हमारा इसमें मेन होता है। तो सेकेंडरी जो हमारी प्रायोरिटीज हैं वो रहती हैं फीस स्ट्रक्चर और डिस्टेंस। बहुत से लोग ये चीज बोलते हैं कि लाइक हमने एक सेंटर विजिट किया, वहां पर फी कम बताई गई, और दूसरे सेंटर में हमने विजिट किया वहां पे फीस ज्यादा थी। तो आपके लिए सेंटर की लोकेशन, सेंटर कैसा है, वहां पे कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, बच्चे की केयर कैसे की जाती है, बच्चे की थेरेपीज कौन कौन सी चलती हैं, तो फीस आपकी उस बेस पे होती है। और सेकंड आता है डिस्टेंस, कि सेंटर आपके घर से कितना दूर है। हो सकता है आपके घर के आसपास कोई सेंटर हो, है ना, आप वहां से थेरेपी भी करवा रहे हैं पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और आपको ये चीज लगती है कि बाकी के सेंटर दूर हैं तो हम यहीं से कंटिन्यू रखते हैं। आप एक बार जाके चेक कीजिए, देखिए थेरेपीज वहां पे कैसी चल रही हैं और आपके बच्चे के वहां पे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। क्योंकि डिस्टेंस के चक्कर में आप अपने बच्चे की लाइफ को खराब कर रहे हैं, और सेकंड थिंग बच्चे की एज निकल जाती है इन्हीं चीजों की वजहों से। उम्मीद करती हूं कि मेरा यह वीडियो आपको अपने बच्चे के लिए बेस्ट थेरेपी सेंटर चूज करने में मदद करेगा। थैंक यू।